तुम्हारी तरह नहीं होना मुझे। अच्छा ये ज्योमेट्री जो है ना, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि आप लोग को नई वीडियो मिल सके। तो फिर अभी सुबह का टाइम था, मतलब 12 बजे का, और क्या हो रहा है? मैंने नाश्ता किया कमरे में और इतनी सुस्ती हुई थी, पता नहीं गर्मी इतनी हो रही है कि क़यामत की कसम से गर्मी हो रही है। अल्लाह करे कोई बारिश अंधेरी वगैरह आ जाए। बहुत अरसा हो गया इधर कुछ हुए हुए, 8 दिन शायद हो गए, बिल्कुल बाय साफ धूप निकली हुई थी और मतलब तंग आ गए थे। और बार बार पानी पिएं आप लोग, अपने आप को हाइड्रेट रखें और अपने सेहत का भी ख्याल रखें। बाहर धूप में ज़्यादा ना जाएं क्योंकि ये धूप सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और फिर मामा ने सोफ़े का कवर उतार दिया था, उसको आज धोया था, उस पर भी बहुत मिट्टी हुई थी। और ये मैं आप लोग को दिखा रही थी हैंड वॉश, 3 महीने हो गया और हमसे एक हैंड वॉश नहीं ख़त्म हो सका। और एकदम मैं नहा रही और टूटी में से इस तरह गंदा पानी आने लग गया ना कि पता नहीं, मैं एकदम घबरा गई कि इस पानी को क्या हुआ है। तो जिस तरह मिट्टी विट्टी नहीं आ जाती पानी में, तो उस तरह हो गया था। तो मैं तो फिर थोड़ी देर के बाद नहाई और कपड़े हमारे हाथों पे ही धुलते हैं तो धुल गए थे। इसको मैंने खिलारा था बाहर जाके और मैं आप लोगों को घर में अपनी लुक दिखा रही थी। यार गर्मी है और कुछ नए कपड़े तो पहने ही नहीं जाते, बस ट्राउज़र शर्ट या इस तरह से कुछ पहना जाता है। तो आप ही को दुपट्टा ज़रूरत था तो उसने खिलारा अपना स्ट्रॉलर और मैं बाहर गई आज। जी हमने साफ़ करने थे, कमरों के जाले उतारने थे जितने थे, मतलब इतने थे तो नहीं, खैर थोड़े थोड़े ही थे। तो पूरे घर के जाले उतारे फिर मैंने। और इतनी पता नहीं सुस्ती क्यों हुई है कि उठने का दिल नहीं करता, बस नींद आई रहती है। और ऐसे कुछ सीन चल रहा है। फिर मैं अंदर वाले कमरे में आई, सारी फ्रेमों पे से भी मैंने ये जालों वाला मारा। और आप लोगों के घर में जाले लगे हुए होना तो वो एक अलग से नुसरत होती है। तो अगर थोड़े से भी आप लोगों के घर में जाले होना तो उसको जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया। और ऐसी की अभी इतना हफ्ता पहले 2 पहले सर्विस हुई थी तो इसके ऊपर से मैंने मार लिया था। तो अब ये उससे पहले ये कूलिंग ही नहीं कर रहा था तो हमने सोचा इसकी सर्विस करानी चाहिए। काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी अर्सा हो गया इसकी सर्विस नहीं हुई। तो फिर हमने सर्विस कराई और अब ये सही काम करता है। और फिर मैं आप लोगों को ये वाला कमरा दिखा रही थी, ये जो हमारा इधर मतलब ना एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब ये पता नहीं पीछे सारे डब्बे और ये मशीन पड़ी है, मशीन भी खराब है। सारी एक्स्ट्रा जो चीज़ें नहीं होती वो इधर रखी हुई हैं। ये सारा एरिया मतलब इसको स्टोर रूम आप कह सकते हैं। मतलब मामा की पेटियाँ शेटियाँ और ये नहीं ना, मामा को हम इतना कहते हैं कि आप पेटी सेल कर देंगे, बक्से सेल कर दें, पर आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि आप लोग की भी अम्मियाँ ऐसा कुछ नहीं करती हैं। तो फिर मैं किचन में आ गई और किचन में आज बनता था चिकन आलू। पहले तो मैंने मामा से कहा कि आप, मामा ने बनानी थी कड़ी, तो उसके लिए भी दूध वाला दही लेकर आया वाला हमने कहा था, उससे मैसेज बाद में सुना। तो फिर हमने चिकन आलू बनाया। तो मैं तो मामा से पहले ही कह रही थी कि दिन को हम रोटी नहीं खाते तो रात को आप चावल बना लें, हमें बख्ता करने की क्या ज़रूरत है। फिर मामा को सुबह नाश्ते के लिए सालन चाहिए था तो मामा ने कहा मैंने सालन लाजमी बनाना। मैंने कहा चलें फिर आप चिकन आलू बना लें और साथ फिर आप चावल बना लेना रात को। तो हम चिकन आलू का सालन जो है ना वो चावलों पे डाल लेंगे। तो इधर सालन तैयार हो रहा था और मामा ने इसको धनिया डाल दिया था और ये भूनने वाली स्टेज थी। आलू इसमें डाल चुके थे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसे थोड़ा भूनेंगे और जब तक इसको ऑयल नहीं छूटेगा तो इसके अंदर डालेंगे हम पानी और इसको 10 से 15 मिनट दम पे रख देंगे। तो अंडे उबालने, यार ये जो पता नहीं आजकल लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि अंडे नहीं खाने, इतनी गर्मी है, अंडे नहीं खाने, अंडे नहीं खाने। मेरा भी ये चाह रहा है घर में। मुझे मामा कहती हैं कि अंडा बना दो तो मैं कहती हूँ नहीं,
तो ये पूरी प्रोटीन होती है, इसको लेनी चाहिए। अगर आप लोग डाइट पे हैं तो डेली के 5 अंडे आप लोग को अपनी रूटीन में बनाने चाहिए कि हमने डेली 5 अंडे खाने हैं। तो इससे आप लोग को प्रोटीन मिलेगी और आप लोग की सेहत भी अच्छी होगी और डाइटिंग में। तो फिर मामा ने बॉयल अंडे भी करने के लिए रख दिए थे, मेरा और मामा का। फिर मैंने लगा तो सोचा कि मैं दूसरा बेड जो है हमारा उसकी दराज़ें साफ़ कर लूँ। यार एक बार दराज़ें बंदा खोल लेना तो उसमें सदियों पुरानी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो इसी तरह मैंने ये दराज़ें खोली और इसमें काफ़ी गंद था और पता नहीं एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी। ये परफ्यूम मेरी भाभी ने दिया था, जो अभी हमें पता भी नहीं था कि वो हमारी भाभी बनेगी, मतलब आपी की दोस्त थी वो, तो उसने दिया था आपी से। तो बाद में अब वही हमारी भाभी बन चुकी है। तो ये 10 साल पुरानी ज्योमेट्री है और ये भाई की है और अभी तक उसने रखी हुई है। तो बस ऐसी पुरानी थोड़ी यादें होती हैं और दराज़ों में इस तरह से पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस इधर एक्स्ट्रा सामान था तो मैंने गन वगैरह को बाहर निकाला और दराज को अच्छी तरीके से साफ़ किया और उसके बाद इसके अंदर सारी चीज़ें सेट करके ऐसे ही रख दी थी। तो दराज हमारी यहाँ साफ़ हो गई थी और जो कचरा था उसको मैंने उठाया और बिन में डाला। अच्छा, ये हमारा और ये चिकन था गोश्त हमारे तैयार हो सालन गया का गाइस, फाइनल देखिए लुक। कितना आलू अच्छी चिकन चुकाई का, है। इसके ऊपर मेथी भी थोड़ी इसको डाली ऐसे थी हमने और डाल लिया था धनिया। तो अब मैं दूसरी साइड की दराजों में आ गई, उसमें बहुत गंद था और सारी चीज़ें पड़ी हुई थी इस तरह से। तो ये कुछ दवाइयाँ वगैरह पुरानी सी पड़ी हुई थी, बाबा की उन्हें एलर्जी हो जाती है तो उसकी दवाइयाँ थी। और ये भी फिर हमने साफ़ किया और इसको भी सेट करके रखा। शाम का टाइम हो गया था और हम मामा ने भरना था, मतलब डब्बा हमारा खाली हो गया था स्नैक्स वाला, तो उसके लिए मामा इस बार मतलब इकट्ठी सारी पापड़ वगैरह ले आई थी। तो आप लोग भी देखें, अंदर से पापड़ वगैरह खाते हैं। ये सारे पापड़ तो मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो खाते ही हैं स्नैक्स के तौर पे। तो बस वो ले आई थी और हमने इधर डब्बे को सेट करना शुरू कर दिया था। ऐसी होती हैं कि जो बचपन से खाते आते हैं तो वो फिर बड़े होने तक भी नहीं छूटती। ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। तो हमारा भी यही हाल है, अभी तक हम चिली मिली बूम ये सुपारियाँ वगैरह खाते ही रहते हैं और पापड़ वगैरह भी और बिस्किट्स। साथ मामा ले आई थी नूडल्स वगैरह और लेमन मैक्स। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।